तो आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान और हम लेकर आए हैं पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो ये देखिए पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। फिर अगला है, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, सूखा क्यों पड़ता है? तो पृथ्वी की ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला प्रश्न नंबर 8, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए नंबर 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरना कागज उत्पादन के उपयोग आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर प्रभाव, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनोन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर वनोन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यह है हमारे वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर का प्रभाव। फिर है वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 10, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है क्यों? तो छोटे जीव आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग है। फिर है बी नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों को उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। फिर है प्रश्न नंबर 11, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो
इन परियोजना में वृक्ष की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वनों की अनवरत कटाई पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। वृक्षों की कटाई से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वृक्षों की कटाई का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने 11 प्रश्न जो थे हमारे, जो हमारा पाठ 7 है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, तो उसे पूर्ण कर दिया है। आप भी उसे पूर्ण करके लिख लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।